किसान संगठनों की ओर से आज भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जहां हरियाणा में भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने पंजाब की भी खबर आपको दिखाई। अब दिल्ली का रुख करते हैं और दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, खबरें आपको बताएंगे। दिल्ली में भी किसानों के समर्थन में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और हमारे सहयोगी दिल्ली से अपडेट लेकर वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, आज दिल्ली की बात करें क्योंकि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों के जो जत्थे हैं, किसान संगठन के लोग हैं, पिछले लगभग 13 दिनों से मौजूद हैं और आज रोष के तौर पर भारत बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, किसान संगठनों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है उसे कई संगठनों का, कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। देश की राजधानी दिल्ली के हम नेशनल हाईवे 8 पर मौजूद हैं। ये जो सड़क आ रही है ये राजस्थान हरियाणा से होती हुई दिल्ली को जोड़ती है, इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से की गई है, गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, सुरक्षा बल तैनात है। और आप देखेंगे कि दूसरी ओर जो पुलिस कर्मी तैनात है, पुलिस के अफसर तैनात हैं, वो भी नजर बनाए हुए हैं। इससे पीछे भी एक बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि हरियाणा से दिल्ली को ये सड़क आ रही है, उस लिहाज से यहाँ पर खास नजर रखी जा रही है। जो जानकारी हमें मिली कि दिल्ली में सभी एसएचओ जो है उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा गया है ताकि दिल्ली में कोई तरह की किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस आह्वान को लेकर पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। जो बॉर्डर्स है दिल्ली के, वहां सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई या सड़क ब्लॉक की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक संदेश है, इस बंद से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दें कि दिल्ली में सुरक्षा बलों की, अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को बुलाया गया है और एसएचओ और जिलों के डीसीपी को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच जो है वो भी निगरानी रख रही है कि कहीं कोई हिंसा ना हो जाए। ड्रोन के माध्यम से भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जंतर मंतर, संसद के आसपास, रामलीला मैदान, इंडिया गेट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खास बात ये रखी गई है कि मेट्रो के परिचालन में कोई परेशानी ना आए और पूरी तरीके से समीक्षाएं की गई हैं और जगह जगह पर नजर रखी जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ियां जो उस तरफ से आ रही हैं इसमें कहीं कुछ लोग उतरकर प्रदर्शन ना कर दें, उस लिहाज से सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। पीसीआर तैनात है, अर्धसैनिक बल सीआरपी के तैनात है, पुलिसकर्मी गाड़ियों पर नजर रख रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह की परिस्थितियां हैं। और इस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये जो भारत बंद है ये ठीक शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए इसकी कोशिश है। ट्रेन को भी यहाँ पर एहतियातन रखा गया है, कोई जरूरत हो गाड़ी वगैरह हटाने की, उस लिहाज से ये इंतजाम किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से ये सुरक्षा है। खबर ये है कि आईटीओ पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया है, वो इसके समर्थन में उतरे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में परिस्थितियां सुचारू रूप से चलती रहे, इस बंद का बहुत ज्यादा असर दिल्ली में ना हो और लोगों का आम जनजीवन प्रभावित ना हो, इस पर प्रशासन की पूरी नजर है। जी वरुण, जिस तरह से किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि मिली जुली तस्वीरें हमने देखी, पंजाब की तस्वीरें देखी, हरियाणा की तस्वीरें देखी और दिल्ली की खबर भी आप लगातार हमें बता रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस भारत बंद को लेकर? देखिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसान मुख्य रूप से इस आंदोलन में शामिल है, इसलिए वहां पर इस बंद का असर साफ तौर पर दिखाई देगा। राजधानी दिल्ली में भी जो फल सब्जी मंडियां हैं उन पर कुछ असर दिखाई दे रहा है, लेकिन आम जनजीवन अभी सामान्य नजर आ रहा है। दूसरी बात यह कि क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के जितने बड़े बाजार हैं वो सामान्यतः 11 बजे के बाद खुलते हैं, इसलिए जो बाजार है वो कुछ देर में समझ आएगा कि जो बाजार है वहाँ किस तरीके से असर है, क्योंकि 11 बजे के बाद दिल्ली के बाजार खुलते हैं। जो किसान संगठन है वो भी कह रहे हैं कि सभी जो दिल्ली के लोग हैं वो इसमें शामिल हों, लेकिन आपको बता दें कई व्यापारी संगठनों ने कहा कि हम भारत बंद की कॉल का समर्थन नहीं कर सकते हैं। कुछ संगठनों ने कहा कि हम किसानों के साथ जरूर हैं लेकिन बंद के साथ नहीं है। ऐसे में दिल्ली में बहुत व्यापक असर होगा ये कहना मुश्किल है। अभी तक ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में आंशिक रूप से ही असर इस बंद का देखने को मिल रहा है। जो आवाजाही आप देख पा रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि राजधानी में जो गतिविधियां हैं वो सामान्य है, कुछ बॉर्डर पर एहतियातन चीजें सख्त की गई हैं क्योंकि एसेंशियल सर्विस को 11 से 3 तक रोकने की बात हुई है, इसलिए वहां कुछ इसका प्रभाव दिख सकता है, लेकिन अभी राजधानी सामान्य नजर आ रही है।
वरुण, आज भारत बंद की कॉल है, भारत बंद बुलाया गया है, कल मीटिंग है, फिर से एक दौर की और वार्ता होने जा रही है। अब तक की सारी बातचीत बेनतीजा रही, क्या तैयारियां हैं और आज भारत बंद उस पर कितना असर डाल सकता है कल होने वाली मीटिंग पर? देखिए, कल जो मीटिंग बुलाई गई है वो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल ये है, किसान संगठनों ने ये कहा था सरकार से कि आप हमें प्रपोजल भेजिए, उस प्रपोजल को देखने के बाद हम तय करेंगे कि 9 तारीख की बैठक में आना है या नहीं आना है। अब सरकार प्रपोजल भेजेगी या नहीं भेजेगी या कब भेजेगी, ये सारी चीजें आज शाम तक हैं, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी और सरकार के पास में क्या कहने को है ये देखना होगा। कल 20 किसानों का एक दल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिला था, उन्होंने कहा था जी संशोधन तो चाहिए इस कृषि बिल में, लेकिन बिल को वापस मत लीजिए। तो इस तरह की अपीलें जब आनी शुरू हो गई हैं तो सरकार और संशोधन के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन बिल वापस लेने की स्थिति में फिलहाल लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई फैसला सरकार ने लिया है कि बिल वापस ले। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि कल क्या परिस्थितियां बनती हैं। आज शाम तक वो तस्वीर साफ हो जाएगी जिससे अंदाजा लग पाएगा, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये अगले जो 24 घंटे हैं ये शायद निर्णायक साबित हो इस पूरे आंदोलन को लेकर और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। साथ ही साथ आज भारत बंद का कैसा असर रहता है इसके भी बहुत सारे मायने कल की बैठक से पहले हो सकते हैं। वरुण, लगातार एक चीज और बीच में सामने आ रही है, बातें इस तरह की कि किसान संगठनों ने कहा है कि सहयोग जरूर कीजिए राजनीतिक दलों से भी, लेकिन राजनीतिकरण ना कीजिए हमारे इस आंदोलन को लेकर। इसको लेकर क्या खबरें हैं? देखिए, किसान संगठन ये कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक दल उतरते हैं तो उससे आंदोलन कमजोर होगा और ऐसे में जो ये बात सरकार कहती है कि विपक्ष किसानों को भरमा रहा है या विपक्ष ने किसानों को यहाँ पर आंदोलन के लिए प्रेरित किया है, इन सब बातों से आंदोलन पर असर पड़ता है, किसान संगठन कह रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव आया कि वहाँ जो नेता जा रहे हैं उनसे वो मिल जरूर रहे हैं, लेकिन किसी को मंच साझा नहीं करने दे रहे हैं, मंच पर किसी को नहीं आने दे रहे हैं किसान संगठन, ताकि इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण ना हो। पहले तो नेताओं को वहां आने पर भी नाराजगी जाहिर होती थी, लेकिन धीरे धीरे नेता वहां पहुंचकर अपना समर्थन देने लगे। उसमें किसान ऐसा लगता है कि एक सहमति बनी है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, मंच किसी को साझा नहीं करने दे रहे, मंच पर किसी को चढ़कर बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये किसान समझ रहे हैं कि जो ये आंदोलन है इसमें कहीं ना कहीं अगर राजनीतिकरण हुआ तो फिर ये कहा जाएगा कि विपक्ष ने इस आंदोलन को भड़काया है या विपक्ष ने ये सब कुछ करवाया है, इसलिए किसान संगठन इससे बच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थिति है, देखिए, पूरे मामले का राजनीतिकरण ऐसे हुआ कि जब पुराने जो कुछ चिट्ठियां थी वो बाहर आई कि जब शरद पवार कृषि मंत्री से, तब उन्होंने एपीएमसी में चेंजेस की मांग को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे को भी चिट्ठी आई थी, उस वक्त कांग्रेस कुछ और कहती थी, उस वक्त कांग्रेस कहती थी कि एपीएमसी में बदलाव होना चाहिए, जो किसान हैं उनको लिबर्टी मिलनी चाहिए, इस तरह की तमाम बातें होती थी। अब हम कर रहे हैं तो विपक्ष को दिक्कत हो रही है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है, क्या इसकी परिणति कल हो जाएगी, कल क्या ये समाप्त हो जाएगा, क्या सरकार के पास कोई फॉर्मूला है, या फिर ये परिस्थितियां ऐसी जस की तस बनी रहेंगी, क्योंकि आंदोलन को लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं। कुछ वरुण, जिस तरह से अब ये भी खबर बीच में आई थी कि तमिलनाडु से भी, उत्तराखंड से भी और तमाम राज्यों से भी अब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। दिल्ली के लिए कितनी मुसीबत बढ़ सकती है अगर आने वाले 2-3 दिन में ऐसा होता है, और अगर कल की मीटिंग भी बेनतीजा रहती है तब? देखिए, क्योंकि कल की मीटिंग के बाद ये अभी तक किसान नेताओं का बार बार कहना है कि उनकी रणनीति ये है कि दिल्ली के रास्ते बंद किए जाएं। अभी जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये रजौकरी वाला रास्ता, ये रास्ता खुला हुआ है, ये दिल्ली को आने वाला वो बॉर्डर है जो फिलहाल खुला हुआ है। ऐसे 2-3 और बॉर्डर हैं जो खुले हुए हैं, लेकिन सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, ये गाजीपुर बॉर्डर, ये पूरी तरीके से बंद है। तो अगर दिल्ली के और रास्ते बंद होते हैं तो दिल्ली के लिए मुश्किल होगी। फिलहाल जो परिस्थिति है वो ये कि कैसे भी दिल्ली में आवाजाही को सामान्य बनाया जाए, जो नए रूट बनाए गए हैं वहां से डाइवर्ट होकर लोग जा रहे हैं, उन रास्तों से निकलें। कोशिश यही है कि कैसे परिस्थितियां सामान्य रहे, लेकिन अगर और किसान आते हैं और संगठन जुड़ते हैं तो दिक्कत होगी। ढांसा बॉर्डर भी कल कुछ देर के लिए बंद हो गया था, नोएडा बॉर्डर पर भी किसान बैठ गए थे। किसान तो खुलकर कह रहे हैं कि हमारी रणनीति है कि दिल्ली के सभी हाईवे, दिल्ली में आने वाले सभी रास्तों को बंद किया जाए। तो ऐसे में सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो, और इसीलिए कोशिश है कि ये जो चुनौती बनी हुई है सरकार के सामने, इस गतिरोध को खत्म करना, वो हो। फिलहाल की बातचीत से गतिरोध खत्म होता नहीं लग रहा है।
संकेत कुछ ऐसे मिले थे कि सरकार संशोधन को तैयार है, लेकिन बिल वापसी जैसी हालात में सरकार नहीं है। वो नहीं चाहती कि बिल या कानून वापस करना पड़े। तो ऐसे में एक ऊहापोह की स्थिति है, एक असमंजस की स्थिति है। यह असमंजस कल दूर होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।